प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा हैरान कर देने वाला वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये उस दौर की बात है जब एक गांव में जहालत और अंधविश्वास अपने चरम पर थे। उस गांव के लोगों ने एक लड़की की शादी एक मोर से करवा दी। उनका मानना था कि अगर उनकी बेटियां एक रात के लिए किसी जानवर से ब्याह कर लें तो बाद में उनकी शादी किसी इंसान से होने पर बेटा ही पैदा होगा। ये लोग कुछ जानवरों की पूजा भी किया करते थे। ऐसे में एक दिन उस गांव में एक अल्लाह वाले पहुंचे। उनके साथ एक बेहद खूबसूरत मोर भी था। जब गांव की औरतों ने उस अल्लाह वाले के साथ उस मोर को देखा तो वे हैरत में पड़ गईं। वे टकटकी लगाए मोर को देखती जा रही थीं और कुछ तो रो भी पड़ीं। अल्लाह वाले हैरान थे कि ये औरतें उनके जानवर को देखकर इतना क्यों रो रही हैं। अल्लाह वाले मुस्कुराते हुए अपने मोर को लेकर एक पेड़ के नीचे चले गए। उन्होंने मोर से कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ सफर करके बहुत थक चुका है। तुझे भूख लगी होगी और मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। चलो, हम इस गांव में किसी के दरवाजे पर जाकर खाने का सवाल करते हैं। शायद कोई रहम करके हमें कुछ दे दे। अल्लाह वाले मोर को लेकर गांव के घरों के पास पहुंचे, लेकिन औरतों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। यह देखकर अल्लाह वाले को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने मोर से कहा, बेटा, तेरी भूख मिटाने के लिए मैं इनसे कुछ मांगता हूं, शायद कोई रहम कर दे। उन्होंने एक दरवाजे पर दस्तक दी। एक बेहद खूबसूरत लड़की ने दरवाजा खोला। अल्लाह वाले ने उससे कहा, बेटी, ये गर्मी बहुत तेज है। मुझे और मेरे इस बेजुबान जानवर को बहुत प्यास लगी है। यह बेचारा जानवर तो सह भी नहीं पा रहा। लेकिन वह लड़की अल्लाह वाले की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। वह मोर को टकटकी लगाए देखे जा रही थी, जैसे उसने ऐसा खूबसूरत जानवर पहली बार देखा हो। अल्लाह वाले ने फिर से उसे खाने का सवाल किया। इस बार लड़की ने अल्लाह वाले की तरफ देखा और भागकर अंदर चली गई। अल्लाह वाले मोर को लेकर आगे बढ़ गए। उन्होंने हर घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने भी उन्हें कुछ नहीं दिया। उल्टा गांव के लोग उनका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, ये क्या ढोंग कर रहे हो? बहाना जानवर का कर रहे हो और पेट खुद का भरना चाहते हो। मेहनत करके क्यों नहीं कमाते? इस बीच नमाज का वक्त हो गया। अल्लाह वाले ने मोर से कहा, चलो बेटा, एक पेड़ के नीचे जाकर नमाज अदा करते हैं और अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। अब अल्लाह वाले एक पेड़ के नीचे नमाज अदा करने लगे। मोर भी अल्लाह वाले को देखते ही कभी सजदे में गिर जाता, कभी उनके पास बैठकर नमाज अदा करने लगता। अल्लाह की कुदरत देखिए। वह जानवर कई दिनों से भूखा प्यासा था, लेकिन उसने कभी यह शिकायत नहीं की कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे खाने को कुछ नहीं दिया, फिर मैं तेरी इबादत क्यों करूं? बल्कि वह तो अल्लाह की इबादत में मग्न था। ऐसा करते करते शाम हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। वहीं गांव के लोग बेफिक्री की नींद सो रहे थे, जिन्हें यह भी नहीं पता था कि एक अल्लाह का नेक बंदा और उसका जानवर भूखे प्यासे एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। उस गांव का सबसे बड़ा अमीर व्यापारी मुसलमानों को देखना भी पसंद नहीं करता था। अगर यह अल्लाह वाले मुसलमान न होते तो वह व्यापारी उनकी खूब खिदमत करता। गांव के सभी अमीर लोग अल्लाह वाले को एक भिखारी ही समझ रहे थे। रात खत्म हुई और दिन का उजाला शुरू हो गया। गांव में हर तरफ हलचल शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की शादी हो। चारों ओर गहमागहमी थी। इतने में अल्लाह वाले के पास से कुछ लोग गुजरे। उन्होंने पूछा, आज गांव में ऐसा क्या हो रहा है जो गांव को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है? उनमें से एक आदमी जल्दी से बोला, आज हमारे गांव में शादी है। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला गया। अल्लाह वाले ने अपने मोर से कहा, बेटा, लगता है आज तुम भूखे नहीं रहोगे। ये लोग अपना बचा खुचा खाना तो तुम्हें दे ही देंगे, जिससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। मुझे अपनी तो कोई फिक्र नहीं, मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। अब तुम ऐसा करो, एक तरफ बैठ जाओ ताकि मैं अपनी खास इबादत कर सकूं। मोर जानता था कि जब अल्लाह वाले इबादत में मशगूल हो जाते हैं तो वे इधर उधर भी नहीं देखते। इसलिए वह मोर वहां से चलकर गांव में घूमने लगा। घूमते घूमते वह एक घर के सामने जाकर खड़ा हो गया। यह वही घर था जहां उस लड़की ने कल अल्लाह वाले को थोड़ा सा पानी दिया था। मोर उस घर के सामने खड़ा होकर अजीब अजीब आवाजें निकालने लगा। जब उस लड़की के कानों में आवाजें पड़ीं
तो उसने फौरन दरवाजा खोला और इधर उधर देखने लगी। उसने देखा कि मोर अकेला आया है। उसके साथ जो बुजुर्ग थे वे कहां गए, लेकिन लड़की को बुजुर्ग कहीं नहीं दिखे। लड़की मोर को देखकर मुस्कुराने लगी। यह लड़की मुसलमान थी, लेकिन उसका पूरा मोहल्ला मुसलमान नहीं था। कल इस लड़की ने इसलिए दरवाजा बंद कर लिया था क्योंकि गांव के लोग उसे देख रहे थे। डरते डरते इस लड़की ने मोर के पंखों पर हाथ फेरा और फिर अपने घर के अंदर जाकर पानी और खाना लाया। उसने मोर को भरपेट खाना खिलाया और फिर प्यार से कहा, तुम बहुत अच्छे और नेक लगते हो। मेरा दिल तुम पर आ गया है। दिल करता है कि मैं तुमसे शादी कर लूं, क्योंकि इस गांव के लोग पता नहीं मुझे किस जानवर के साथ बांधने वाले हैं। जब मेरी शादी एक जानवर से ही होनी है तो क्यों न तुमसे कर लूं। लड़की झार झार रोने लगी और कहने लगी, यह कितना गलत दस्तूर है हमारे गांव का। हमारे इस्लाम में तो यह सब हराम है, मगर इस गांव की जहालत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। यहाँ का जो अमीर ताजिर है वो गांव की हर जवान लड़की के साथ यही करता है। इसलिए जब तुम कल इस गांव में दाखिल हुए थे तो गांव की लड़कियां हसरत से तुम्हें देख रही थीं, और आज पता नहीं कौन सा जानवर है जिसे मेरा शौहर बनाया जाएगा। हम लड़कियों को शादी के लिए हमारी मर्जी नहीं पूछी जाती, चाहे कोई जितना मर्जी खतरनाक जानवर हो। हमें एक रात के लिए उस जानवर की बीवी बना दिया जाता है। इसलिए हमारे इस गांव को सजाया जा रहा है, क्योंकि आज मेरे अरमानों की मौत होने वाली है। लेकिन तुम एक नेक जानवर हो, क्योंकि तुम्हारे साथ रहने वाला तुम्हारा मालिक एक नेक बुजुर्ग है। इसलिए मुझे तुम पर प्यार आ रहा है। इस लड़की की बातें सुनकर उसकी हर बात समझ में आ रही थी। फिर लड़की ने मोर से कहा, क्या तुझे पता है हमारे गांव में लड़कियों के साथ क्या होता है? जब हम शादी की उम्र की हो जाती हैं तो हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसके आगे तरह तरह के जानवर खड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन लड़की बेचारी को तो नहीं पता होता कि उसके सामने कौन सा जानवर है। बस वो आंखों पर पट्टी बांधकर चलती हुई आती है, तो जिस जानवर पर हाथ लगा देती है उसी जानवर से उसकी शादी कर दी जाती है। फिर उस जानवर के साथ एक रात बिताने के बाद लड़की को कोई भी आदमी पसंद करके उससे शादी कर लेता है। कुछ जानवर तो ऐसे होते हैं जो जब अपनी सुहाग रात के कमरे में बंद होते हैं तो पागल होकर लड़की को मार देते हैं या अपना सिर पीटने लगते हैं। फिर सुहाग रात को ताजिर की तरफ से लड़की को एक तोहफा दिया जाता है कि वह लड़की भी अपने पसंदीदा लड़के से शादी कर सकती है। लेकिन जानवर के साथ एक रात बिताने के बाद ताजिर का कहना था कि लड़की जब जानवर के साथ एक रात बिता ले तो जिस आदमी से वह लड़की शादी करेगी उसकी उम्र लंबी हो जाएगी। उस आदमी पर कभी भी कोई काले जादू के असर नहीं होंगे, न ही उस पर कोई मुसीबत आएगी, और वह लड़की ज्यादातर बेटे ही पैदा करेगी। यह रिवाज सदियों से इस गांव में चलता आ रहा है। मुसलमानों पर ताजिर जबरदस्ती यह जुल्म करता है। अगर वे अपनी लड़की की शादी जानवर से करवाने से मना कर देते हैं तो वह ताजिर उनसे उनका सारा मालो सामान छीन लेता है और उन्हें इस गांव से निकाल देता है। इस लड़की ने मोर के साथ इतनी सारी बातें करके अपना दिल हल्का किया और अपने घर को लूट लिया, और वह मोर अल्लाह वाले के पास आ गया। इतने में गांव में शोर उठ गया, चलो चलो जल्दी से जितने भी गांव के जानवर हैं उन्हें एक जगह इकट्ठा करो। फिर सब लोगों ने अपने अपने जानवर एक जगह लाकर इकट्ठा कर दिए और पूरे गांव के लोग इर्द गिर्द जमा हो रहे थे, और एक लड़की की चीख पुकार साफ सुनाई दे रही थी। वह यह कह रही थी, यह बहुत गलत काम है और यह मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। आखिर हम जैसी मासूम लड़कियां यह जुल्म कब तक बर्दाश्त करेंगी? यह आवाज उसी घर से आ रही थी जहां अभी अभी मोर खाना खाकर आया था। अल्लाह वाले ने जल्दी से अपना मोर साथ लिया और उस लड़की के घर के सामने पहुंचे तो क्या देखते हैं, कुछ लोग उस लड़की को घसीटते हुए एक तरफ ले जा रहे थे। वह लड़की दुल्हन के कपड़ों में थी। जब लड़की को जानवरों के पास ले जाया गया तो ताजिर बोला, यह लड़की जानबूझकर नाटक कर रही है। यह पागल लड़की नहीं जानती कि हम उसकी शादी जानवर से करवा रहे हैं ताकि उसकी किस्मत खुल जाए। इसी दौरान अल्लाह वाले आगे बढ़े और अपने मोर को भी उन जानवरों के साथ खड़ा कर दिया। लेकिन वह लड़की रो रो कर यही कह रही थी, ऐसे अजाब नाजिल हो कि इन लोगों को समझ आ जाए कि एक मासूम लड़की की जानवर से शादी करना
एक जाहिलियत है। हर साल हम जैसी मासूम लड़कियां जलील हो जाती हैं। लेकिन अल्लाह वाले से उस मासूम लड़की का रोना देखा नहीं जा रहा था। फिर अल्लाह वाले ताजिर से पूछने लगे, यह क्या हो रहा है? यह लड़की क्यों रो रही है? ताजिर को तो अल्लाह वाले पर बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई बाहर वाला उसके गांव के मामले में दखल दे। फिर वह ताजिर अल्लाह वाले से कहने लगा, इससे पहले कि मैं अपने गुलामों को बोलकर तुझे उठवाकर बाहर फेंकवा दूं, तू खुद ही यहां से चले जा। मैं कल से तुझे देख रहा हूं कि तू हमारे गांव के इर्द गिर्द घूम रहा है। यहां क्यों आया है और तेरा मकसद क्या है? अल्लाह वाले फौरन बोले, अरे भाई, मैं तो यह सोच रहा था कि तुमने यहां इतने सारे जानवर जमा कर रखे हैं, लेकिन इनमें से कोई मोर नहीं है, इसलिए तुम मेरे मोर को भी इन जानवरों में शामिल कर लो। इतना सुनकर लड़की और झारों कटार रोने लगी, क्योंकि अब तो वह अल्लाह वाले भी इन्हीं लोगों में शामिल हो चुके थे और उसकी शादी का हिस्सा बन चुके थे। इस ताजिर ने अल्लाह वाले के मोर को भी अपने जानवरों में शामिल कर लिया। फिर अल्लाह की कुदरत, जब लड़की की आंखों पर पट्टी बांधी गई तो उसका हाथ मोर के पंखों पर लग गया। तो उन गांव वालों को बहुत गुस्सा आ गया और वे अल्लाह वाले से कहने लगे, तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम नहीं जानते, तुम्हारा मोर एक मामूली सा जानवर है। अल्लाह वाले ने कहा, मैं जानता हूं तुम लोगों के पास आला किस्म के जानवर हैं, लेकिन इन जानवरों में कोई मोर नहीं है। इतने में ताजिर बोला, हमारी लड़की ने भी तो इसी मोर पर हाथ रखा है। क्या पता इस मोर से लड़की की शादी करने से हमारे गांव में एक ताकतवर आदमी पैदा हो जाए। फिर उस लड़की की शादी मोर से कर दी गई। अब शादी की रस्म खत्म हो चुकी थी और लोग अपने अपने घरों को लौट गए। फिर उन दोनों को एक ही कमरे में बंद कर दिया गया। उधर अल्लाह वाले एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी इबादत में व्यस्त हो गए। जब कमरे में लड़की की आंखों से पट्टी खोल दी गई तो वह मोर को देखकर रोने के बजाय खुश होने लगी और कहने लगी, ऐ मोर, आज से तू मेरा शौहर है, तू बता मैं तेरी क्या सेवा करूं। अब लड़की सोचने लगी, जिसे मैं पाना चाहती थी उसे तो मैंने पा लिया। अब पूरे गांव के जानवरों में से सबसे खूबसूरत जानवर मेरे पास है, लेकिन जानवर और इंसान में तो जमीन आसमान का फर्क होता है। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगी, ऐ मोर, काश तू इंसान होता और फिर तू मेरा हमसफर होता, हम दोनों खुशी खुशी जिंदगी बिताते। इतना बोलकर वह लड़की रोने लगी और कहने लगी, यह मैं कैसी फजूल ख्वाहिश कर रही हूं, जबकि मुझे पता है ऐसा कभी नहीं हो सकता। बस मैंने ही कुछ ज्यादा सोच लिया। फिर वह कहने लगी, काश यह जानवर इंसान बन जाए तो कैसी सुहाग रात होगी। वह लड़की अपने दिल की सारी बातें मोर से किए जा रही थी और वह मोर इस लड़की की बातें ऐसे समझ रहा था जैसे वह इंसान हो। फिर वह लड़की कहने लगी, ए मोर, जितनी भी लड़कियों की शादी आज से पहले जानवरों के साथ हुई, उनमें से बहुत सी लड़कियां तो सुबह को कमरे से मरी हुई मिलती थीं। पता नहीं तुम मेरे साथ क्या करोगे, मैं भी जिंदा बचती हूं या नहीं, क्योंकि इंसान की शादी तो इंसान से ही होनी चाहिए और हमसफर वह होना चाहिए जो एक दूसरे के दर्द को समझ सके। तुम तो बेज़बान जानवर हो। एक लड़की ने अपनी शादी को लेकर बहुत से ख्वाब देखे होते हैं और ऐसे ही ख्वाब मैंने भी देखे थे। जब भी मैं नमाज पढ़ती थी तो अल्लाह से यही दुआ करती थी, ए अल्लाह, काश इस गांव के ये जुल्म खत्म हो जाए। और मेरी माँ भी तो बड़ी कमजोर औरत है, वह किसी से झगड़ा नहीं करती और इन गांव वालों के हाथों वह भी मजबूर हो चुकी है। फिर वह लड़की कहने लगी, मैं ऐसे ही पागलों की तरह बातें किए जा रही हूं, यह तो बेजबान जानवर है, यह आगे से कौन सा मुझे कुछ जवाब देगा और न मुझे कुछ तसल्ली देगा। फिर एकदम से लड़की के कानों में इंसान जैसी आवाज गूंजी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? लेकिन उसे तो कोई इंसान नजर नहीं आया। फिर वह सोचने लगी, यह आवाज मेरा वहम है। इतने में उसे फिर से आवाज आई, क्यों परेशान हो, यह मैं ही बोल रहा हूं। क्या तुम यकीन नहीं कर पा रही हो कि एक मोर तुम्हारा शौहर बन गया और वही तुमसे बात कर रहा है? लड़की ने जब गौर से सुना तो वही मोर यह सब बातें कर रहा था। लड़की घबराकर फौरन पीछे हटी और थोड़ा सा संभल कर बोली, क्या तुम बातें भी कर लेते हो? मोर बोला, हाँ, क्यों नहीं, मैं ही तो कब से बातें किए जा रहा हूं और तुम हो
कि मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही। बस तुम अब इतनी बातें जो कर चुकी हो वह मैं सुन चुका हूं। अब तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। वह लड़की मोर से कहने लगी, अब तुम मुझे ऐसा क्या बताने वाले हो? मोर बोला, बस तुम मेरी बात पर यकीन करना। लड़की बोली, ठीक है, तुम जो बोलोगे मैं यकीन कर लूंगी। अब बताओ तो सही, क्या बताना चाहते हो? क्योंकि मैं पहली बार एक मोर को इंसानों की तरह बातें करते देख रही हूं, और मैं यह जानती हूं कि तुम्हें यह ताकत किसने दी। इंसानों की तरह बातें करने की ताकत तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात दे सकती है, जो हम सबको बनाने वाला है। मोर बोला, सच में तुम जानती हो कि हमको बनाने वाला कोई है? लड़की बोली, हां, मैं सब जानती हूं और मानती भी हूं, मगर हमारे गांव वाले इस बात को नहीं मानते। बस हमारे गांव वाले यही सोचते हैं कि हमें एक औरत ने पैदा किया और जो मां कहलाती है, और इसी मां के वजूद से बच्चा दुनिया में आता है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। इसीलिए तो जाहिलाना हरकतें ये गांव वाले करते हैं। उनके कहने के मुताबिक एक जानवर से शादी करने पर हमारी औरतें एक ताकतवर मर्द को पैदा, इसीलिए इस गांव वाले उस लड़की की शादी जानवर से कर देते हैं। हालांकि ये गांव वाले इस बात को जानते हैं कि मौत तो हक है, फिर भी ये जाहिलाना हरकतें करते हैं। इस गांव का अनपढ़ व्यापारी तो स्पीकर में अजन तक की आवाज गूंजने नहीं देता। मोर ने कहा, अल्लाह की रजा के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता। जैसे कि मेरे मालिक अल्लाह वाले ने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर दुआ की थी, ऐ अल्लाह, इस लड़की को इतनी हिम्मत देना कि ये मेरे इस मोर को ही अपनी शादी के लिए चुने। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बुजुर्ग की दुआ कबूल कर ली। वह लड़की हैरानी से बोली, क्या तुम्हारे बुजुर्ग भी इस बात को मानते हैं कि एक लड़की की शादी जानवर से करवा दी जाए? मोर ने कहा, नहीं, इस बात में कोई हिकमत छुपी हुई थी। जब वे आपस में बातें कर रहे थे, तभी बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। मोर ने लड़की से कहा, तुम ही जाकर दरवाजा खोलो, न जाने इस वक्त कौन आ गया। लड़की ने जब दरवाजा खोला तो वही अल्लाह वाले बुजुर्ग मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दरवाजे पर खड़े थे। बुजुर्ग ने कहा, बेटी, क्या मुझे अंदर आने की इजाजत है? लड़की बोली, क्यों नहीं बाबा, आप जरूर अंदर आइए। अल्लाह वाले बुजुर्ग अंदर आए और लड़की से मुखातिब होकर बोले, ऐ बेटी, अभी तक तुमने अल्लाह की जात के मौजिजे नहीं देखे, अब मैं तुम्हें एक मौजिजा दिखाता हूं। फिर अल्लाह वाले ने उसी कमरे में अपनी जान माज बिछाई और दुआ करने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे। न जाने वे रो रो कर ऐसी क्या दुआ मांग रहे थे कि अचानक से मोर की जगह एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। लड़की यह देखकर हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वह हैरत से उस लड़के को देखे जा रही थी। इतने में अल्लाह वाले बोले, बेटी, देखा तुमने कि अल्लाह इंसान को कैसे कैसे मौजिजे दिखाता है। तुमने ही तो कहा था ना कि यह जानवर कितना प्यारा है, काश मैं इसी जानवर से शादी कर लूं। अल्लाह ने तुम्हारी इस दुआ को कबूल कर लिया और तुम्हारे लिए यह मोर मौजिजा बन गया। मौजिजा वह अमल है जिस पर इंसानी अकल भी दंग रह जाए। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि जिस लड़की की शादी रात को मोर से की गई थी, वह तो इंसान बन गया है। गांव वाले हैरानी के आलम में जल्दी से उस लड़की के घर पहुंचे तो क्या देखते हैं, मोर की जगह एक खूबसूरत इंसान उस लड़की के पास खड़ा है। गांव वाले फिर भी इस मौजिजे को मानने को तैयार नहीं हुए और अल्लाह वाले से कहने लगे, जरूर तुम जादूगर हो और इस लड़की पर कोई जादू करना चाहते हो। लगता है हमारे गांव में तुम्हारे आने का कोई खास मकसद है। अल्लाह वाले ने उन लोगों से कहा, ऐ लोगों, हमारे दीन इस्लाम में औरत को बहुत ज्यादा इज्जत दी गई है। औरत तो घर की जीनत और घर की रानी होती है। इससे पहले कि तुम्हारी इस बस्ती पर कोई अजाब आ जाए, समझ जाओ, आज मैं तुम लोगों को इस मोर की असल कहानी सुनाता हूं। यह मोर भी इंसान था और इसे एक ऐसी बद्दुआ लगी जिसकी वजह से यह जानवर की शक्ल अख्तियार कर गया। और यह कोई आम शख्स नहीं, बल्कि यह ईरान का बादशाह है। यह बहुत जालिम और जाबिर था और अपनी रियाया पर बड़ा जुल्म करता था। उसने अपनी ममलिकत में ऐलान करवा रखा था कि कोई भी शख्स कोई भी चीज सदका नहीं करेगा। अगर किसी ने कोई चीज सदका की तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। एक दिन एक फकीर को बहुत तेज भूख लगी थी।
भूख से परेशान होकर वह एक औरत के दरवाजे पर गया और कहने लगा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। उस औरत ने कहा, मैं तुम्हें खाने को कुछ नहीं दे सकती। तुम्हें मालूम नहीं राजा ने कितना सख्त ऐलान किया हुआ है और वह बहुत जालिम भी है। फकीर ने कहा, मुझे मालूम है, लेकिन मैं क्या करूं? आज मुझे बहुत भूख लगी है। उसने औरत से मिन्नतें करना शुरू कर दी, यहां तक कि औरत का दिल पिघल गया। औरत ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें खाना खिला देती हूं, जो होगा देखा जाएगा। यह कहकर उसने फकीर को 2 रोटियां दे दी। फकीर ने खुशी खुशी वो रोटियां खा लीं और दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। जब राजा को पता चला कि अमुक औरत ने 2 रोटियां दान की हैं, तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने उस औरत के दोनों हाथ कटवा दिए और उसे शहर से बाहर निकलवा दिया। उस औरत का एक बच्चा भी था। वह रोते हुए अपने बच्चे को लेकर शहर से बाहर चली गई। रास्ते में उसे प्यास लगी। पास में एक नदी थी। पानी पीने के लिए वह नदी के पास गई और झुककर पानी पीने लगी। जैसे ही वह पानी की ओर झुकी, उसका बच्चा नदी में गिर गया। नदी ने उसे अपने साथ बहाना शुरू कर दिया। यह देखकर औरत घबरा गई और रोने चिल्लाने लगी। उसी समय 2 सफेद कपड़े पहने लोग वहां आए और उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? औरत ने कहा, मेरा बच्चा नदी में गिर गया है और मेरे हाथ भी नहीं है कि मैं उसे निकाल सकूं। उनमें से एक व्यक्ति ने नदी में छलांग लगाई और थोड़ी देर बाद वह बच्चे को सही सलामत निकाल लाया। औरत अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। दूसरे व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? औरत ने रोते हुए उस जालिम राजा की पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर वह व्यक्ति गुस्से में आ गया। उसने वहीं नदी के किनारे बैठकर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, राजा, जो अपने रूप रंग पर बहुत नाज करता था, देखते ही देखते एक मोर में बदल गया। यह इसलिए हुआ क्योंकि राजा गरीब लोगों को पसंद नहीं करता था और अपने हुस्न पर घमंड करता था। उस व्यक्ति ने औरत से कहा, जिसने तुम्हारे साथ जुल्म किया, उसे उसका अंजाम मिल चुका है। अब यह मोर तब तक इंसान नहीं बनेगा जब तक यह अपनी गलतियों का प्रायश्चित नहीं करेगा और किसी लड़की से शादी नहीं करेगा। उस व्यक्ति ने औरत पर कुछ फूंका, जिससे उसके दोनों हाथ सही हो गए। औरत बहुत खुश हुई और उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने कहा, तुमने हमें पहचाना नहीं? हम वही 2 रोटियां हैं जो तुमने अल्लाह की राह में दान की थीं, जिनकी वजह से तुम्हें मुसीबत का सामना करना पड़ा। आज उन्हीं की वजह से तुम मुसीबत से बच गईं। उसके बाद मोर की शादी एक लड़की से हुई। शादी के बाद मोर फिर से इंसान बन गया। वह राजा और उसकी पत्नी अपने देश लौट गए और गांव वाले अपनी गलतियों पर पछताते हुए अल्लाह से माफी मांगने लगे। गांव वालों ने तौबा की और इस बात का प्रण लिया कि अब कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे और कहने लगे, हे अल्लाह के बंदे, हमें भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। हम भी मुसलमान होना चाहते हैं और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाकर माफी मांगना चाहते हैं। फिर अल्लाह वाले ने गांव वालों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया। सभी लोग मिलजुल कर खुशी खुशी उस गांव में रहने लगे। उस गांव से जाहिलियत भी खत्म हो चुकी थी। उन लोगों ने तौबा कर ली कि आगे से हम अपने गांव की किसी मासूम लड़की के साथ यह गलत हरकत नहीं करेंगे। बेशक अल्लाह ताला की जात माफ करने वाली है। अल्लाह की जात हमारी भी इन गलतियों को माफ फरमा दे। फिर अल्लाह वाले ने उस लड़की और मौर यानी ईरान के बादशाह को बहुत सारी दुआएं देकर वहां से रुखसत हो गए। वह बादशाह भी अपनी बीवी को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया। बाकी गांव वाले खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, ये वाकया आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। शुक्रिया।